सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन आज हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सिखाएगा विश्वास के बारे में, कि अगर हमारा विश्वास जो है राई के दाना मीन्स सरसों होती है ना, उस दाने के बराबर है तो हमारे जीवन में क्या कुछ हो सकता है। और परमेश्वर ने किस प्रकार आंधी को शांत किया, किस प्रकार हमारे अंदर अगर परमेश्वर का वचन है तो हमारा जीवन जो है कैसा हो जाता है। इन सारी चीजों के बारे में परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करेगा, आज हम सीखेंगे। और आज जो है मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय का 21 से 41 पढ़ेंगे नए नियम से, और पुराने नियम से पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 7 से 8 अध्याय पढ़ेंगे। और इसमें हम सीखेंगे जरूर कि प्रभु ने किस प्रकार कहा है कि अगर आपका विश्वास जो है राई के दाने बराबर हो तो क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय का 21 वचन। दीपक का दृष्टांत। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए। और ना कुछ गुप्त बातें हैं, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। उगने वाले बीज का दृष्टांत। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। तो हमारे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कब आएंगे हमें नहीं पता, कभी भी आ सकते हैं। तो हमें जो है पूरी रीति से अपने मसालों को, अपनी दियो में तेल को, अपने अंदर पवित्र आत्मा को भरकर एकदम परफेक्टली रेडी होना चाहिए। राई के दाने का दृष्टांत। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर उस पर साग पात से बड़ा हो जाता है, सब साग पात से बड़ा हो जाता है। और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ समझाता था। यहाँ पे परमेश्वर उदाहरण दे दे के सारी चीजों को बताते थे। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वहां ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक की लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अभी तक विश्वास नहीं करे? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हर एक चीज आज्ञा मानती है उसकी। इवन आंधी और पानी जो किसी के बस में नहीं होते हैं, वो भी परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो उन सारी चीजों को किया है, परमेश्वर ने ही तो उन सारी चीजों को बनाया है। इसलिए परमेश्वर जो है उनकी सारी बातों को मानना ही, उनको ये सारी चीजों को करना है। हमारे साथ निकालें गिनती की पुस्तक 7 अध्याय। वेदी का अभिषेक और प्रधानों की भेंट।
फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल। इन्हें वे निवास के समान सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले, मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए। इसलिए तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अतः मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए गए। परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, जब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अमीनादाब का पुत्र नहसोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल चांदी का एक परात और 70 सेकेल चांदी का एक कटोरा। वे दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीनादाब के पुत्र नहसोन की यही भेंटें थी। दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल चांदी का एक परात और 70 सेकेल का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल चांदी का एक परात और 70 सेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे में से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यह भेंट थी। चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान सदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल चांदी का एक परात और 70 सेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंटें थी। 5वें दिन सिम्मोनियों का पुत्र
सूरीसदे का पुत्र सलूमियल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल चांदी का एक परात और 70 सेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरीसदे के पुत्र सलूमियल की यही भेंटें थी। छठवें दिन गादियों का प्रधान दूयल का पुत्र एल्याशाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल चांदी का एक परात, 70 सेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दुएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंटें थी। सातवें दिन एप्रैमियों का प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशामा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल चांदी का एक परात और 70 सेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। आठवें दिन मनश्शियों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल चांदी का एक परात और 70 सेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर पुत्र गमलीएल की यही भेंटें थी। नवें दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र शास्त्र के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल का एक परात और 70 सेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सेकेल सोने का धूपदान और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के भेड़ी के बच्चे। गीदोन के पुत्र के अबीदान की यही भेंटें थी। उसके बाद 10वें दिन दानियों का प्रधान अम्मी सदे का पुत्र एली एजेर का भेंट जो है वो भी इतनी ही चीजें लेके आए। ये 10वें दिन की थी। उसके बाद जो 11वें दिन था उसमें भी आसेरियों का प्रधान ओकरान का पुत्र पजीएल यह भेंट लेके आया, अर्थात पवित्र शास्त्र के हिसाब से सेकेल, वो भी उतनी ही चीजें लेके आया 11वें दिन। और 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट से आया, अर्थात पवित्र शास्त्र के सेकेल के हिसाब से 130 सेकेल चांदी का एक परात। तो पूरे 12 दिन 12 गोत्रों जिनको जिनको परमेश्वर ने चुना था ये सारी चीजें वो लेके आए जो पवित्र शास्त्र के हिसाब से तय करी गई थी। उन सारी चीजों को भेंट के लिए लेके आए। परमेश्वर ने सभी को
बता दिया कि कौन कौन किसके बाद आएगा, सबको नंबर वाइज कर दिया, सीरीज में कर दिया, जितना परमेश्वर ने ठहराया था उसी हिसाब से परमेश्वर के लिए भेंटें चढ़ाएंगे। उसके बाद 84 से हम पढ़ेंगे। वेदी के अभिषेक के समय इज़राइल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। एक एक चांदी का परात 130 सेकेल का और एक एक चांदी का कटोरा 70 सेकेल का था। और पवित्र शास्त्र के सेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 सेकेल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के सेकेल के हिसाब से 10-10 सेकेल के थे, वे सब धूपदान 120 सेकेल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और एक एक वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और एक वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और यहोवा उससे बातें की। इन सारी चीजों को परमेश्वर ने ही तय करा था कि किसके बाद कौन भेंट के लिए लेके आएगा, और क्या क्या निर्धारित है उन सारी चीजों को इन सारे लोगों ने किया। अब आगे हम पढ़ेंगे 8 अध्याय में दीपकों को जलाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझा कर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए, तब तब 7 दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दें। और दीवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। लेवियों का शुद्धिकरण और अर्पण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं और वे अपने को शुद्ध करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्न बलि समेत एक बछड़ा लें, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इज़राइलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इज़राइली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इज़राइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरें। तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखें, और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तू उन्हें इज़राइलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इज़राइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इज़राइलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे के बदले अपना कर लिया है। इज़राइलियों के पहलौठे चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के हों, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इज़राइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया है।
उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि वह इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए, तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपना अपना सेवा कार्य करने गए, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी, उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें, और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और ना काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार का सेवा कार्य ना करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाएं, उनके विषय तो उनसे ऐसा ही करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आज हमने मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय का 21 से 41 वचन देखा, और पुराने नियम में गिनती की पुस्तक 8 और 9 अध्याय पढ़ा। उसमें हमने देखा हमारे विश्वास के बारे में परमेश्वर ने बताया, आंधी को शांत किया, और दीपक के बारे में बताया, और इसमें परमेश्वर ने जो जो भेंटें चढ़ानी थी और किस सीरीज से चढ़ानी थी, उन सारे चीज़ों के बारे में बताया। और 8वें अध्याय में बताया कि परमेश्वर ने हमारे जो लेवी गोत्र के लोग हैं, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जिस जिस एज को मैं जहाँ जहाँ के लिए डिसाइड करूँगा, वो लोग उस काम के लिए करेंगे। उस काम के लिए वो हमारे पूरी रीति से नियुक्त करे हुए लोग हैं। तो परमेश्वर का आज का वचन बहुत ही अद्भुत रहा। आज की सीरीज़ के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं। कल डे 54 के लिए 55 में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, और परमेश्वर का वचन आप सभी के साथ और हमारे साथ निरंतर बना रहे। परमेश्वर का वादा कि तेरे आने और तेरे जाने में अब से लेकर सदा तक मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो परमेश्वर की रक्षा और परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा युगान युग आप सभी के साथ और मेरे साथ बनी रहे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।